नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूं आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 58 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और इस टॉपिक के अंदर हम लास्ट में कुछ डिफरेंट केसेस के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब मेरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से 0 डिग्री पर रखा हो और जब मेरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर रखा हो तब उस पर लगने वाला फोर्स कितना होगा। और अंत में हम यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो किससे रिलेटेड होंगे, हमारा जो बोर्ड एग्जाम है उससे रिलेटेड होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज के इस टॉपिक को हम कवर करेंगे। ओके, टॉपिक का नाम क्या है? फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और यही क्या हो जाएगी, हमारी हेडिंग हो जाएगी। तो हमें क्या चाहिए भाई? सबसे पहले एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए और एक कंडक्टर चाहिए। मैं अज्यूम कर लेता हूं कि मेरा जो कंडक्टर है वो एक रॉड शेप का है। किस शेप का है? एक रॉड शेप का है। और अज्यूम कर लिया इसकी लेंथ कितनी है, यहां से यहां तक L है और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो कितना है, यहां पर N है। सॉरी, क्या है मेरे पास? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसका A है। अब इसके अंदर क्या होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। क्यों? क्योंकि भाई ये कंडक्टर है और मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहां बोल सकते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम कितनी है भाई? N है। स्मॉल n क्या है यहां पर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। तो इस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन का मेरे पास एक रॉड है जिसे मैं कहां रख रहा हूं? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रख रहा हूं और कुछ एंगल पर रख रहा हूं। ओके, आओ शुरू करते हैं। ये हिंट डालना और उसके बाद नीचे एक डायग्राम बना के चलेंगे। मान लिया इस तरह से मेरे पास क्या है? एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। आप सब जानते हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने का तरीका कुछ ऐसा होता है। हम यहां पर क्या ड्रॉ कर देंगे? पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देंगे जो क्या होंगी? इक्वली स्पेस्ड होंगी। ठीक है, और इस मैग्नेटिक फील्ड में मैंने क्या रख दिया? यहां पर एक इस तरह से कंडक्टर रख दिया, यानी इस रॉड को मैंने यहां रख दिया किसी एक एंगल थीटा पर। कैसे रख दिया? एक एंगल थीटा पर। माना दिस एंगल इज थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा है, जो मैग्नेटिक फील्ड और रॉड के बीच है। ओके, अब मुझे क्या करना है? इस रॉड में करंट फ्लो करानी है। अब करंट फ्लो कराने के लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा? यहां पर एक बैटरी या फिर सेल लगाना पड़ेगा। तो यहां से मैं एक वायर ऐसे ले जा रहा हूं और यहां से एक वायर मैं ऐसे ले जा रहा हूं और फिर यहां से ऐसे गया। ठीक है, यूं करके यहां से वायर गया और यहां से वायर गया और यहां क्या लगा दी मैंने? इस तरह से एक भाई बैटरी लगा दी। तो इस तरह से मैंने यहां पर एक, यहां पर ऐसे 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 एक बैटरी लगा दी और इसको फिर यहां से ऐसे करके यहां कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे इस सर्किट को मैं क्लोज करूंगा, क्लोज करते ही इसमें कितनी करंट फ्लो करेगी? लेट अस से आई करंट क्या कर रही है? इसमें फ्लो कर रही है। जो आई है यहां पर मेरे पास क्या दी हुई है? करंट दी हुई है। आई क्या है मेरे पास? करंट है। और यहां से यहां तक की लेंथ मैंने कितनी बोल दी? दिस लेंथ इज इक्वल टू L मैंने बोला है पहले ही। जो L है मेरे पास, ये क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर है। दिस इज लेंथ ऑफ कंडक्टर। और अगली चीज, ये जो मेरे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब क्या हुआ? ये चीज। तो ये मेरे पास कितना बोल दिया? A बोल दिया। A क्या है? इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये सारे पहले लिख लेते हैं ताकि बाद में हमको दिक्कत ना हो। A क्या है मेरे पास? यहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ओके, अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है जो N है मेरे पास, वो क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ कि जो N है वो क्या है मेरे पास? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। N इक्वल टू कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। कोई बता सकता है इस रॉड का वॉल्यूम कितना होगा? यहां से आता है कि लेंथ L है और इसका एरिया क्रॉस सेक्शन A है, तो इसका वॉल्यूम इक्वल टू कितना आ जाएगा? अगर मैं ये बोलूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर कैपिटल N है तो उसका वॉल्यूम कितना है मेरे पास? L इंटू A के बराबर है। तो यहां से मैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैपिटल N इक्वल टू कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर वॉल्यूम और इंटू कितना आ जाएगा? ये L इंटू A आ जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा है, थोड़ी देर में क्या होगा? काम में आएगा। ओके, ये बात समझ में आ रही है आपको? नाउ अब आते हैं इसमें। अब जैसे मैंने क्या किया, इस सर्किट को क्लोज किया, मैंने बोला इसमें आई करंट क्या करी? फ्लो करी। अब जैसे ये करंट इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो करेगी, क्या एक्चुअल में करंट फ्लो करते हैं? कुछ और चीज फ्लो करते हैं? आंसर है कुछ और चीज फ्लो करते हैं। और वो और चीज क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। यानी इस कंडक्टर के अंदर क्या मूव करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो कहां से कहां की ओर मूव करते हैं? लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, या ऐसा ही बोल सकते हैं करंट की
अपोजिट डायरेक्शन में। अगर इस कंडक्टर में करंट ऐसे फ्लो कर रही है, कैसे फ्लो कर रही है, यहां से इधर की ओर फ्लो कर रही है, तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, बनाओ फ्री इलेक्ट्रॉन, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये है, एक फ्री इलेक्ट्रॉन ये है, एक 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 ये है और एक ये है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो इस करंट के डायरेक्शन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, यानी इनको इधर की ओर क्या लगेगा, इस तरह से धक्का टाइप का लगेगा, या बोलते हैं ये इस डायरेक्शन में इस तरह से मूव करेंगे। अब कोई मुझे बता सकता है जब इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तब इनकी वेलोसिटी कितनी होगी? हमने चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा है, इनकी वेलोसिटी होती किसके बराबर? ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर। यानी यहां पर जो मेरे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है vd, इन सारे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कितनी होगी भाई? vd के बराबर होगी। जो vd है मेरे यहां पर वो क्या है? दिस इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कब? जब उसमें क्या कर रही है, करंट फ्लो कर रही है, और वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो कर रहे हैं? ऐसे फ्लो कर रहे हैं, क्योंकि करंट कैसे फ्लो कर रही है? ऐसे फ्लो कर रही है। अब मैं जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं तो टोटल इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? इतने इलेक्ट्रॉन है, कैपिटल एन के बराबर। अब देखो, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या है? चार्ज पार्टिकल है। और हमने इससे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तब उसमें एक फोर्स लगता है, और जिस फोर्स को हमने क्या नाम दिया था? लॉरेंज फोर्स नाम दिया था, और जिसका मैग्नीट्यूड या बोलते हैं जो फोर्स किस तरह होता है? मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन एनी चार्ज पार्टिकल इक्वल टू होता है क्या? Q इंटू V क्रॉस B के बराबर होता है। अब जरा समझना, मुझे निकालना क्या है, ये एम हमारा स्पष्ट होना चाहिए। हमें निकालना है इस कंडक्टर में लगने वाला फोर्स इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण। अब देखो, इसमें फोर्स क्यों लग रहा है? क्योंकि इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है। अब इसमें कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं? इतने इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं। अगर मैं यहां पर यह निकाल दूं कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण, फिर क्या करूंगा? मेरे पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? कैपिटल एन है। तो फिर क्या निकाल दूंगा? जो टोटल इलेक्ट्रॉन है उनमें लगने वाला फोर्स निकाल दूंगा, और वही फोर्स किसके बराबर होगा? इस कंडक्टर में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। ये आपको मेरी चीजें समझ में आ रही जो मैं बोलना चाह रहा हूं आपसे? देखो, दोबारा बोल रहा हूं, इसमें फोर्स क्यों लगेगा? क्या जब इसमें करंट फ्लो नहीं कर रही थी तब क्या इसमें फोर्स लग रहा था? तब इसमें फोर्स नहीं लग रहा था, क्योंकि कोई चार्ज मूव कर ही नहीं रहा था। अगर चार्ज मूव भी कर रहा था तो उसकी नेट वेलोसिटी कितनी थी, या टोटल थर्मल वेलोसिटी, या बोलते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी कितनी हो गई थी? उसकी 0 हो गई थी। ठीक है। अब इसमें ये चार्ज एक डायरेक्शन में मूव करना कब करना स्टार्ट किया? जब इसमें करंट फ्लो कर रही है। करंट यहां से इधर की ओर फ्लो कर रही है और इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की ओर जा रहे हैं। और किस वेलोसिटी से जा रहे हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जा रहे हैं। अब इस जैसे ही इलेक्ट्रॉन इधर की ओर मूव करेंगे, नाउ दीज इलेक्ट्रॉन एक्ट लाइक ए मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसमें कितना फोर्स लगता है? इतना फोर्स लगता है, F इज इक्वल टू QV क्रॉस B के बराबर फोर्स लगता है। अब अगर मैं यहां पर क्या निकाल दूं? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स निकाल दूं। फिर क्या करूंगा? अगर एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स आ गया, मुझे यहां पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं पता है? कितने हैं मेरे पास? कैपिटल N क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। क्या कर दूंगा? मल्टीप्लाई कर दूंगा। किससे? एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स से। तो क्या निकल के आ जाएगा? सारे इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स आ जाएगा, और वही फोर्स किसके बराबर होगा? इस कंडक्टर में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा। सिंपल सा क्या है? प्रोसेस है। निकालते हैं फिर। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? फोर्स एक्टिंग, या बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बताओ कितना हो जाएगा? स्मॉल f बोल देता हूं। स्मॉल f वेक्टर इक्वल टू क्या आता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? माइनस E के बराबर होता है, इनटू वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा? Vd के बराबर। तो क्या आ जाएगा यहां पर? Vd वेक्टर क्रॉस कितना आ जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड B आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है आपको? सही डिस्कशन में क्वेश्चन नंबर 1, इसे मैंने क्या बोल दिया? इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। दिस इज द अमाउंट ऑफ फोर्स विथ डायरेक्शन एक्टिंग ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन। इसमें जो सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है या सिंगल इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उसमें इतना फोर्स लग रहा है, माइनस का E Vd क्रॉस B के बराबर। अब अगर आपसे मैं पूछूं, बताओ भाई इस Vd और B के बीच का एंगल कितना होगा? आंसर बड़ा सिंपल है, एंगल कितना होगा? थीटा होगा। क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं? ऐसे मूव कर रहे हैं। और एक कंडक्टर भी कैसे रखा हुआ है? ऐसे रखा हुआ है।
और इस कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, थीटा है, तो इसलिए VD और B के बीच का एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। नाउ फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, तो अगर इसको ओपन करना चाहूं, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है हम क्या करने जा रहे हैं करके। तो बताओ इसको ओपन करूं, क्या निकल के आ जाएगा। फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट वी ऑल नो दैट, यहां से मेरे पास F वेक्टर इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का E, ये कितना आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ VD इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B, और इंटू कितना आ जाएगा, साइन थीटा, इंटू साइन थीटा, और यहां क्या आएगा, n कैप। n कैप जो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F, ठीक है। जो n कैप है यहां बोलते हैं माइनस n कैप है, अगर मैं इसके साथ बोलूं देन दिस इज ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ F। ये बात समझ में आ रही है आपको, ओके। अगर मैं यहां से मैग्नीट्यूड और ऑफ F निकालूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ F विल बी इक्वल टू, ये मैग्नीट्यूड निकालूंगा, माइनस साइन हट जाएगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये EVB साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। नाउ सेट इज सम इक्वेशन नंबर 2, इसे मैंने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ये क्या निकल के आया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन ए 1 इलेक्ट्रॉन। अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रॉन या टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना आ जाएगा बताओ, कैपिटल F विल बी इक्वल टू, टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं मेरे पास, कैपिटल N के बराबर है, तो कैपिटल F इक्वल टू कितना आ जाएगा, कैपिटल N इंटू F आ जाएगा, वैल्यू पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैपिटल N, F की वैल्यू कितनी है, EVD B इंटू कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। तो यहां से मेरे पास F इक्वल टू, N की वैल्यू कितनी है भाई, NLA है, क्या है मेरे पास, N की वैल्यू, कैपिटल N की वैल्यू स्मॉल n इंटू L इंटू A EVD B इंटू कितना आ गया, साइन थीटा आ गया। तो यहां से मेरे पास F इक्वल टू, थोड़ा सा मैं मॉडिफाई कर सकता हूं, इसे मैं लिखता हूं, देखो इसे मैं लिख सकता हूं NEAVD लिख सकता हूं, इसको ऐसे ब्रैकेट के अंदर रख दो, और फिर बाहर कितना आ गया, ये LB साइन थीटा आ गया। अब इसको देखकर, जो ब्रैकेट के अंदर है ना, इसे देखकर आपको कुछ याद आना चाहिए, क्या याद आता है, तो दिस इज अवर करंट, ये सिंपल क्या है, हमारी करंट है, तो F इक्वल टू करंट I, बिकॉज सिंस वी नो दैट, कहां लिखोगे, यहां लिख दो, सिंस वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या होता है, NEAVD होता है, उठा के वैल्यू यहां पुट कर देंगे तो कितना आ गया, F इक्वल टू I और ये LB साइन थीटा। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर। तो ये क्या निकल गया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन दिस कंडक्टर, यानी इस कंडक्टर पर लगने वाला टोटल फोर्स निकल के आ गया। ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ अब इसी को हम क्या कर सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, इन वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो यहां से क्या निकल के आ जाएगा, F वेक्टर इक्वल टू I, इसे लिखता हूं क्या, L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, ध्यान देना, इसे क्या लिख सकते हैं हम, I इंटू L वेक्टर डॉट क्रॉस, सॉरी डॉट नहीं, क्या आएगा, क्रॉस B वेक्टर, और यहां पर जो L वेक्टर होगा, दिस L वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। जो L वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो करंट की डायरेक्शन में होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, यानी जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही होगी उसी डायरेक्शन में क्या होगा, हमारा L वेक्टर भी होगा। तो बताओ फिर इस डायग्राम में ये फोर्स कहां की ओर लगेगा, इस रॉड पर फोर्स कहां की ओर लग रहा होगा, बताओ, L कहां की ओर है, करंट कहां की ओर आ रही है, इधर की ओर आ रही है, तो दिस इज अवर L वेक्टर। B कैसे है, ऐसे है, मुझे निकालना क्या है, L क्रॉस B निकालना है, L क्रॉस B, यानी ये मैग्नेटिक फोर्स कैसे आएगा, ऐसे, यानी इस बोर्ड से ऐसे बाहर की ओर लग रहा होगा, ठीक है, यानी इसमें से बाहर की ओर क्या लग रहा होगा, धक्का लग रहा होगा। कैसे निकालोगे, L कैसे है मेरे पास, ऐसे है, B कैसे है मेरे पास, ऐसे है, L क्रॉस B राइट हैंड स्क्रू रूल से, ठीक है। तो कहां की ओर आएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे ऊपर की ओर, यानी आपकी ओर आ रहा होगा, ठीक है। वैसे यहां पर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप यहां दिखा सकते हो। अगर मैं यहां ऐसे वेक्टर लिखूंगा, देखो कैसे, अगर मैं ऐसे लिखूं F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा, और यहां क्या आ जाएगा, ऐसे डॉट, ये डॉट क्या दिखा रहा है कि जो ये F वेक्टर है ऐसे यहां से बाहर की ओर है, क्लियर, इस केस के लिए, ठीक है। करंट की डायरेक्शन चेंज होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, इस केस के लिए है पर्टिकुलरली, क्लियर है इतनी बात। एंड दिस फॉर्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
ये फॉर्मूला क्या है भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी आता है और ये फॉर्मूला डिराइव करने को भी आता है। ठीक, कैसे किया हमने ये फॉर्मूला डिराइव, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लें, फिर यहाँ पर स्पेशल की डिस्कस करेंगे। देखो हमने सबसे पहले क्या किया, इस कंडक्टर को इस मैग्नेटिक फील्ड में रखा। सबसे पहले हमने एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स निकाला, बहुत ही आसान सा निकालना, ये हमने निकाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला फोर्स। फिर मैंने क्या निकाल दिया, इसमें जितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है उनमें लगने वाला फोर्स निकालता। कैसे करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन में जो फोर्स लग रहा है उसको टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्या निकल के आ जाएगा, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन है उनमें लगने वाला फोर्स निकल के आ जाएगा। अगर वही फोर्स किसके बराबर होगा, इस रॉड में लगने वाले फोर्स के बराबर होगा, तो वही हमें क्या करना था, निकालना था। और ये क्या है, उसका वेक्टर फॉर्म है और ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इतनी बात, अगर इतनी बात समझ में आई, अब यहां पर क्या है, कुछ स्पेशल केस है, ये आपने नोट कर लिया होगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या फिर वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हो। मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां पर इसके स्पेशल केस डिस्कस करने को जा रहा हूं। ठीक, तो हिंट डालना क्या, सम स्पेशल केसेस। स्पेशल केस में सबसे पहला क्या है मेरे पास, कि जब मेरा कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रखा हो। ठीक है, यानी केस फर्स्ट, केस फर्स्ट का मतलब थीटा इक्वल टू 0, यानी मेरे पास जो कंडक्टर है, अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, इस तरह से है और यूनिफॉर्म है, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, और जो कंडक्टर है वो भी कैसे रखा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है, यानी जिस डायरेक्शन में मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में क्या है, एल वेक्टर है, तब उस केस में थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। अगर थीटा इक्वल टू 0 है तो लगने वाला फोर्स एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, ILB साइन 0 आएगा, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो आंसर कितना आ जाएगा, मेरा 0 आ जाएगा। यानी इस केस में इस रॉड में कोई फोर्स लगेगा ही नहीं। ठीक है, यानी मैग्नेटिक फोर्स इसमें लगेगा ही नहीं। केस सेकंड में हम डिस्कस करते हैं कि व्हेन थीटा इक्वल टू 90, जब थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 होगी। इसी को कभी कभी ऐसे पूछता है, मैक्सिमम फोर्स एफ मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होगी। अगर मैं एक बार एफ के फॉर्मूले को ध्यान से देखूं तो फोर्स इक्वल टू क्या है मेरे पास, ILB साइन थीटा है, क्या है, ILB साइन थीटा है। अगर मेरे पास I कांस्टेंट है, L कांस्टेंट है, B कांस्टेंट है, तो फोर्स का मैग्नीट्यूड किस बात पर डिपेंड कर रहा है, साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। यानी जहां पर साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम होगी वहीं पर फोर्स की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी, और साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, साइन थीटा मैक्सिमम, वो कितना होता है, +1 होता है। तो यहां क्या आ जाएगा, +1, और साइन थीटा +1 कहां पर होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। तभी हम इस केस को क्या बोलते हैं, केस फॉर मैक्सिमम फोर्स। तो कितना आ जाएगा बताओ इस केस में, यहां से मेरे पास F इक्वल टू आएगा क्या, ILB साइन 90 आ जाएगा इधर पर, साइन 90 कितना होता है, 1 होता है, तो F इक्वल टू कितना आ गया, ILB। तो दिस इज मैक्सिमम फोर्स एक्टिंग ऑन दिस रॉड, जो किसके बराबर होगा, F max इक्वल टू ILB आ जाएगा। ठीक है, F max इक्वल टू कितना आ गया, ILB आ गया। इतनी बात क्लियर हुई आपको। तो ये क्या थे, यहाँ पर 2 डिफरेंट केसेस थे। नाउ अभी तक हमारे पास जो रॉड है वो कैसी है, एक स्ट्रेट रॉड है। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो जाए कि जो हमारी रॉड है वो एक आर्बिट्री शेप की हो, या बोलते हैं जो वायर है, रॉड एक टाइप का क्या है, वायर तो है, जो वायर है मेरा वो कैसा हो, एक आर्बिट्री शेप का हो, तब हम कैसे उसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स निकालेंगे, जरा समझेंगे। इसको मिटाऊं मैं, ठीक है, आई होप ये हो गया होगा। देखो जरा, अगर मेरा वायर का शेप कैसा हो, आर्बिट्री शेप हो, या रॉड का शेप कैसा हो, आर्बिट्री हो, और फील्ड अभी भी कैसा है मेरा, यूनिफॉर्म है, तब उसमें लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कैसे फाइंड करेंगे, जरा समझेंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट निकल के आता है। ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है इस तरह से, और इस मैग्नेटिक फील्ड में एक वायर रखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, तो इसमें इस तरह से वायर है, या बोलते हैं रॉड है, ये एक रॉड है यूं करके, जिसका शेप स्ट्रेट नहीं है, अभी स्ट्रेट नहीं है, कोई भी एक आर्बिट्री शेप है। बताओ इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, कैसे करेंगे इसको। देखो, अगर ये स्ट्रेट रॉड होती है तब इस पर लगने वाला फोर्स कितना था मेरे पास, तब इसमें लगने वाला फोर्स था F इक्वल टू IL क्रॉस B था। सिंपल सा मेरे पास फॉर्मूला था वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, हाँ, इसमें I करंट फ्लो कर रही है, ध्यान देना, इसमें कितनी करंट फ्लो कर रही है, इस तरह से I करंट यहां की ओर फ्लो कर रही है। अब इस टाइप का जब भी हमें आर्बिट्री शेप का रॉड दिया होगा तो क्या करेंगे, इस रॉड को छोटे छोटे एलिमेंट में तोड़ देंगे।
देखो कैसे, मैंने यहां पर एक छोटा सा एलिमेंट ये ले लिया, एक छोटा सा एलिमेंट ये, एक छोटा सा एलिमेंट ये, लाइन एलिमेंट, ठीक है, एक छोटा सा ये, 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 फिर ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर, ऐसे इधर। अब यहां पर जो मेरे पास एक लाइन एलिमेंट की जो लेंथ है वो क्या है, मेरे पास dl है, और ये dl इतना छोटा है कि इट इज टेंस टू 0। ये 0 तो नहीं है लेकिन 0 के बहुत करीब है। नाउ अगर मैं इस खाली dl को देखूं, माना मैंने कोई एक dl उठा लिया, यानी ये वाला dl उठा लिया, कौन सा वाला, ये वाला। अब ये dl जो है यहां से लेकर यहां तक, ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है या नहीं है बताओ? बिकॉज अगर मैं पूरे कंडक्टर को लेता हूं तो ये तो क्या है, आर्बिट्री शेप का है। अगर मैं इस आर्बिट्री शेप में इस छोटे से dl को लेता हूं यहां से लेकर यहां तक, ये बात समझ में आ रही है आपको, इतना छोटा, तो ये तो क्या है, एक स्ट्रेट कंडक्टर है या नहीं है? आंसर हाँ जी है। अगर मैं इस स्ट्रेट कंडक्टर को देखूं तो इसमें ये फॉर्मूला लगा सकता हूं इसके लिए, इस dl के लिए। अगर मैं यहां से यहां तक क्या बोलूं, दिस लेंथ इज dl, तो जो dl लेंथ का इसका लाइन एलिमेंट है या छोटा सा सेगमेंट है इस पूरे कंडक्टर का, दिस सेगमेंट एक्ट लाइक ए स्ट्रेट वायर, ठीक है, यहां बोलते हैं स्ट्रेट कंडक्टर। सो फॉर दिस सेगमेंट वी कैन यूज दिस फॉर्मूला, और इसमें लगने वाला फोर्स मैंने मान लिया कितना है, df है, विच इज वेरी वेरी स्मॉल फोर्स, df इक्वल टू कितना आ जाएगा, I, L की जो कितना आ जाएगा, dl, और क्रॉस कितना आ जाएगा, b आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ये तो कहां निकला, इस dl के लिए ऐसे क्या करूंगा, इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे, इसके लिए ऐसे, इसके लिए, यानी हर एलिमेंट में लगने वाला फोर्स निकालूंगा, फिर सबको क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा। और इसी को करने का मैथमेटिकल तरीका क्या होता है, इंटीग्रेशन। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कितना आ जाएगा, ये इंटीग्रेशन df इक्वल टू कितना आया, ये इंटीग्रेशन आ गया I dl क्रॉस b आ गया, ठीक है। और यहां df का इंटीग्रेशन क्या होता है, f हो जाता है, तो टोटल फोर्स कितना आ जाएगा, यानी फोर्स एक्टिंग ऑन दिस एलिमेंट, दिस इज I, ये आ गया मेरे पास क्या, dl क्रॉस b आ गया, ठीक है। और ये फॉर्मूला कभी कभी आपसे एमसीक्यू में पूछ लिया जा सकता है, ठीक है। इससे न्यूमेरिकल नहीं आएगा, न्यूमेरिकल सिर्फ इस वाले से आता है, लेकिन ये फॉर्मूला आपसे फॉर्मूला मतलब यही फॉर्मूला पूछा जा सकता है कहां, एमसीक्यू में, कि आपके पास एक आर्बिट्री शेप का वायर है तो उस पर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फोर्स कब होगा, जब मैं उसे कहां रखता हूं, जब उसमें करंट फ्लो कर रही है और उसको मैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखता हूं, तब इस टाइप से उसमें क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, ठीक है। बात आई समझ में? तो ये क्या हो गया, उसका फॉर्मूला हो गया। नाउ अब बढ़ते हैं, इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्या करते हैं, लेक्चर को समाप्त करते हैं। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है यहां से, इस साल भी 2024 में भी एक क्वेश्चन यहां पर आया है, आई थिंक सेट सी में एक क्वेश्चन आया है, कहां से, इस फॉर्मूले से, किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए स्ट्रेट वायर ऑफ 200 ग्राम एंड ए लेंथ ऑफ 1.5 मीटर कैरीज ए करंट ऑफ 20 एम्पियर, इट इज सस्पेंडेड इन ए मिड एयर बाई ए यूनिफॉर्म हॉरिजेंटल मैग्नेटिक फील्ड। देखो क्या बोलना चाह रहा है कि यहां पर क्या है, एक स्ट्रेट वायर है, तो मान लिया इस तरह से मेरे पास क्या है, एक स्ट्रेट वायर है जिसका मास दे रखा है हमको, मास इक्वल टू दे रखा है इसका कितना, m इक्वल टू 200 ग्राम। 200 ग्राम करने का मतलब क्या हुआ, 200 इंटू 10⁻³ kg, ठीक है। और इसकी लेंथ दे रखी है यहां से यहां तक L इक्वल टू 1.5 मीटर, और इसमें कुछ करंट फ्लो कर रही है, क्या बोल रहा है, कैरीज ए करंट ऑफ 20 एम्पियर, यानी मान लिया इस डायरेक्शन में कुछ करंट फ्लो कर रही है एंड दैट इज 20 एम्पियर। I इक्वल टू कितना दे रखा है, 20 एम्पियर दे रखा है। अब ये वायर इस तरह से मिड एयर में सस्पेंडेड है बाई ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ये बताना है कि भाई जिससे ये क्या हो जाए, ये वायर इस तरह से हवा में लटक जाए। समझना क्वेश्चन को, ये मेरे पास एक वायर है, इसमें इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है और मैंने यहां पर अभी पकड़ रखा है। अब मैं यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड लगाना चाह रहा हूं जो कि हॉरिजेंटल है, और उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी ताकि ये जो वायर है, अब मैं इसको छोड़ूंगा ये नीचे आ जाएगा। नीचे क्यों आ रहा है, ड्यू टू ग्रेविटी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ने इस पर ऐसे फोर्स लगाना चाहिए ताकि क्या हो जाए, यहीं पर रुक जाए। बात आई समझ में, कि ये यहीं पर रुक जाए, तो हमें बताना है कि भाई वो मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी। देखो अगर मैं यहां मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाऊंगा, वायर में नीचे की ओर फोर्स लगेगा कितना, mg के बराबर। और अगर मैं ये चाहता हूं मेरा वायर यहीं पर सस्पेंडेड रहे, यहीं पर रुक जाए, ऐसे करके मिड एयर में ऐसे हवा में लटक जाए, सस्पेंड हो जाए, तो बताओ इसमें कहां की ओर फोर्स लगना चाहिए, ऊपर की ओर फोर्स लगना चाहिए F, और जिसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, mg के बराबर होनी चाहिए। अगर करंट ऐसे जा रही है
फोर्स ऊपर को लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होना चाहिए बताओ। देखो इसके दो तरीके हैं, एक तो मैं इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं, क्या है F इक्वल टू क्या है मेरे पास L क्रॉस B है। L कहां की ओर है, इधर की ओर है। अब B कहां की ओर हो कि फोर्स ऊपर को लग जाए बताओ, B कहां की ओर हो कि फोर्स ऊपर को लगे, L क्रॉस B करके क्या आना चाहिए, F आना चाहिए। तो B कहां की ओर होना चाहिए, ऐसे अंदर की ओर। अगर B मेरा ऐसे अंदर की ओर होगा, समझना जरा, ये मेरे पास क्या है इधर की ओर L है, जहां करंट जा रही है वहीं L होता है, ठीक है। ये मेरे पास L ऐसे है और ये B ऐसे है अंदर की ओर। तो अगर मैं क्या करूं, यहां से L क्रॉस B निकालूंगा, कहां की ओर आएगा, फोर्स ऊपर की ओर। एक तरीका तो ये है क्या निकालने का, डायरेक्शन निकालने का, फोर्स कहां की ओर लगेगा। यहां बोलते हैं इस केस में मैग्नेटिक फील्ड कहां की ओर होगा निकालने का एक तरीका यह है, इस क्रॉस प्रोडक्ट की हेल्प से कर सकते हैं हम। एक और इसके लिए हमारे पास क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है, ठीक है, आपने बचपन में पढ़ा होगा फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। क्या कहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है आप एक काम करो, अपना लेफ्ट हैंड लो और 3 उंगलियां, थंब, इंडेक्स फिंगर, मिडिल फिंगर, कौन कौन सी 3 उंगलियों की बात करता है वो। एक बात करता है किसकी, थंब की, और दूसरी बात करता है किसकी, इंडेक्स फिंगर की, और तीसरी बात करता है किसकी, मिडिल फिंगर की, ठीक है। जो थंब होता है किसको दिखाता है, वो ये दिखाता है फोर्स को, किसको दिखाता है, फोर्स को। इंडेक्स फिंगर ये वाली फिंगर दिखाती है किसको, ये दिखाती है मैग्नेटिक फील्ड को, किसको दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड को दिखाती है, ठीक है। और ये जो मेरे पास क्या है मिडिल फिंगर है, ये दिखाती है किसको, करंट को, किसको दिखाती है, करंट को। तो क्या बोलता है वो, अपने इन 3 उंगलियों को ऐसा करो, यानी परस्पर लंबवत, ऐसा बोल सकते हैं, यानी ईच फिंगर इज परपेंडिकुलर टू अदर वन, ठीक है। ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है। अब एक काम करो फिर, जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही है, कैसे, ऐसे कर दिया। अब फोर्स कहां को चाहिए, ऊपर को चाहिए, तो क्या कर दोगे, इसको ऐसे घुमा दोगे, देखो तो मैग्नेटिक फील्ड अपने आप कहां की ओर आएगा, अंदर की ओर, बिकॉज दिस रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, दिस रिप्रेजेंट करंट एंड दिस रिप्रेजेंट फोर्स। तो करंट कैसे है, ऐसे है, करंट कैसे है, ऐसे है, कर दिया मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन में। फोर्स कहां की ओर है, ऊपर की ओर चाहिए मेरे को, कर दिया फोर्स। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे कैसे होना चाहिए, ऐसे अंदर की ओर होना चाहिए। यानी ये वायर जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है वो ऐसे अंदर की ओर है, कहां की ओर है, ऐसे अंदर की ओर। और ये मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, यही मुझे क्या करना है, फाइंड करना है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब अगर यहां पर सस्पेंड हो रहा है, इसका मतलब ये फोर्स किस बराबर होगा, mg के बराबर होगा। और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड और L के बीच का एंगल कितना है, 90 है। और अगर एंगल 90 है तो इस फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास किसके बराबर, ILB के बराबर। तो ILB इक्वल टू क्या आ जाएगा, mg आ जाएगा। अब मुझे निकालना क्या है, B निकालना है, तो B इक्वल टू कितना आ जाएगा यहां से, mg अपॉन I इंटू L आ जाएगा। M कितना दे रखा है, 200 इंटू 10 की पावर -3। G कितना दे रखा है मेरे को, 10 दे रखा है, अपॉन I मेरे को दे रखा है कितना, 20 एम्पियर, और इंटू L दे रखा है मेरे को कितना, 1.5 मीटर, ठीक है। E0 से 2 0 चला गया, सॉरी E0 से 0 गया, 2 से ये कितना गया, 10 बार चला गया, ऊपर कितना आ गया, ये 100 आ गया, 10 गुना 10 100, अपॉन कितना आया 1.5 और इंटू 10 की पावर -3। देखो इससे कैंसिल, 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये कितनी बार, 5 दूना 10, 200 आ गया, 5 3 15, दिस इज 200/3 गुणा 10 की पावर कितना आया, -3 आया। ये कुछ 6 3 18, 6 3 18 की 8 हासिल लगो, कितना 2, फिर अगेन 6 3 6 18, ऐसा कुछ आएगा, ठीक है। यानी 3 भागा 200 करना है ना हमको, ठीक है। 6 3 18 कितना बचा, 2 0, 6 3 18, और ये कितना आया इधर पे, अगेन 2 आया, पॉइंट लगाया 0। तो 6.6 से कैसे आ रहा है कुछ, 66.6 इंटू 10 की पावर -3, तो इतना क्या आ जाएगा मेरा, टेस्ला। तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल के आया मेरे पास, मैग्नेटिक फील्ड B निकल के आया, इतना टेस्ला, ठीक है। ये कैलकुलेशन ठीक है, एक बार देख लो, चेक कर लो इसको। M की वैल्यू लग दी कितनी, 200 गुणा, ग्राम में है केजी में चेंज कर दिया, 200 गुणा 10 की पावर -3 आ गया। G की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 10 ले ली, अपॉन I मेरे को कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, इंटू कितना आ गया, L की वैल्यू 1.5 आ गई, ठीक है। देखो 1 0 से 0 कैंसिल हो गया इधर पर, और इस 2 से ये 10 बार कैंसिल हो गया, ठीक। और 10 गुणा 10 कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ये 100 आया, और ये 1.5 हुआ इधर पे,
1.5, ठीक है, तो ये पॉइंट हटा, यहाँ 1000 हो गया, फिर 5 से कट जाएगा 200, ये कितना आया 3 आया, इंटू 10⁻³ ये वाला आ गया 200/3 इंटू 10⁻³ तो दिस इज अवर आंसर। तो ये क्या निकल गया, मेरा मैग्नेटिक फील्ड निकल गया। और कहाँ की ओर होगा ये, अगर मैं इसको यहाँ वेक्टर लगाऊंगा तो दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनवर्ड, ऐसे अंदर की ओर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या था, एक अच्छा क्वेश्चन था। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज हमने पढ़ी है, दैट इज फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जिसमें आपको पता होना चाहिए कि थंब किसको दिखाता है, इंडेक्स फिंगर किसको दिखाता है और मिडिल फिंगर किस चीज को दिखाता है, ठीक है। ओके, ठीक है, फिर आज के इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में, बायोट-सैवर्ट लॉ के बारे में। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और आता है, वहां से क्वेश्चन आता है, कभी कभी सीधे पूछ लेता है कि व्हाट इज बायोट-सैवर्ट लॉ, ठीक। तो इस लेक्चर को यहाँ समाप्त करते हैं। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, पसंद आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।